श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। मानस के अनन्य अनुरागी श्रोता वृंद, आप सबला मालूम है आवाज से स्पष्ट हो चुकी सोई निश्चित ही कार्यक्रम के व्यस्तता के कारण कहो या पूर्व मंच में ध्वनि विस्तार के संयोजन के कारण कहो आवाज में त्रुटि के लिए प्रज्ञा मानस दर्शन मरौत की ओर से पहले से क्षमा याचना। लेकिन कुछ समय के लिए हमला सत्संग चर्चा करेंगे शुभ अवसर प्राप्त हुए उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 खा के नीचे तीसरा और चौथा पंक्ति के हम सब चर्चा करें। होकर पहले ये दिव्य और भव्य मंच ग्राम कन्हेरा के धराधामला एक बार फिर से प्रज्ञा मानस दर्शन की ओर से कोटिशः प्रणाम समर्पित है। रात्रिकालीन बेला में विशाल संख्या में समुपस्थित महतारी बहिनी मल्ला दशरथ तुल्य देवतुल्य पितृवीर युवा साथीगण आयोजक मंडल संयोजन मंडल ध्वनि विस्तारक मंडल जेकर माध्यम से कार्यक्रम के सीधा प्रसारण किए जाते वो यूट्यूब के ऑपरेटर भाई मल्ला मानस मंच के कमान संभालने वाला छत्तीसगढ़ के गौरव जिला बेमेतरा के धड़कन आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी जिला संयोजक, साथ ही साथ ये ग्राम कन्हेरा के माटी पुत्र आदरणीय डॉक्टर सुमित साहब और समस्त मानस रत्न के श्री चरण में एक बार फिर से सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुगबानी के भाव के साथ प्रणाम निवेदित है। आप सहृदय स्वीकार करो। देखो जी बात है उत्तरकांड के। उत्तरकांड में घलो प्रश्न पूछे जाते तुलसीदास जी महाराज कहते कि पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम से वाणी बोली श्री कृपालु यदि आप मोर पर प्रसन्न हो अगर मोर ऊपर आपके प्रेम है तो हे नाथ मोरे 7 प्रश्न के उत्तर आप बखान करके कहो। और जिनमें से पहला प्रश्न ऋषि प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कमन शरीरा बड़ दुख कमन कमन सुख भारी सोई संक्षेप विचारी। हे नाथ हे धीर बुद्धि पहली मूल ये बताओ सबसे दुर्लभ शरीर कौन से है, फिर ये बताओ सबसे बड़े दुख कौन से है, सबसे बड़े सुख कौन से है। आओ आओ ये प्रश्न के उत्तर जाने के प्रयास करें। एक भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और पग लगता ढेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। फल और फूल उगाए केशर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। सियावर रामचंद्र की जय। देखो काकभूषण जी और गरुड़ के संवाद में गरुड़ जी महाराज जो प्रश्न पूछे रहा है, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब दे दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूं विचारे। एक मतलब हे नाथ हे धीर बुद्धि, पहली मोला ये बताओ सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है?
अब ये शरीर के बात है। अब देखो आवाज में समस्या है, होकर बावजूद ये मनुष्य शरीर ही ऐसे है। जी हाँ, आदमी अपन बात तक पहुंचा सकते, चाहे वो संवाद के माध्यम से हो, चाहे वो विवाद के माध्यम से हो। शरीर की अगर बात किया जाए तो 4 प्रकार के योनि के वर्णन आते शास्त्र मन में। जरायुज, उद्भव, पिंडज, स्वेदज। तो भाई उत्पत्ति के आधार पे ऐसे योनि के वर्णन है। तुलसीदास जी महाराज के उत्तरकांड में ये 7 प्रश्न में पहला प्रश्न ये पूछेगी, आप विचार करके कहो कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। और सीधा में कर उत्तर बताओ। और ये हमारी चर्चा के आधार होना चाहिए। नर तन सम नहीं कवनी देही, जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं। और कि चर अचर सब जीव जिकर याचना करते। और ये नर जो शरीर है, सरग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भगति सुख देने। ये स्वर्ग नरक मोक्ष के सीढ़िए, यहाँ तक कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति ला देने वाला है। देखो ये मनुष्य शरीर के वर्णन। और कि सबसे दुर्लभ शरीर जो है वो ये मनुष्य शरीर, नर के शरीर। अब बात ये आती है कि मनुष्य के शरीर जो है वो सबसे दुर्लभ काबर हो। दुर्लभ हो इसके कारण का है। अरे भैया, भगवान के कई अवतार में जो नर शरीर धर के जो अवतार ले, तुलसीदास जी महाराज कहते कि वो शरीर के विशेष महत्व है। और शरीर के विशेष महत्व काबर है कि अगर देखे जाए तो कोई संत की अगर नर शरीर के इंद्रिय की बात करे जाए तो देखा जाए तो ये गंदगी के खान है। आंख से निकलने वाला गंदगी, नाक से निकलने वाला गंदगी, कान से निकलने वाला गंदगी, मलद्वार से निकलने वाला गंदगी, इंद्रिय से निकलने वाला गंदगी, फिर भी नर तन सम नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जाचत ते। फिर भी इसकी मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चर अचर सब जीव जेकर याचना करते। और ये मनुष्य शरीर जो है नरक स्वर्ग मोक्ष के सीढ़ी है। और ये सबला देने वाला है, कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य भक्ति ला देने वाला। अब बात एक ये आती है कि मनुष्य के शरीर ला दुर्लभ कह देना आसान है, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। देखो जी, तुलसीदास जी महाराज ये उत्तरकांड में लिखी, अगर कोई इंसान ये बोले कि मैं हाँ पानी ला जब मथे हो तब का निकल के घी निकल के किस मान ले, हो सकते विज्ञान के युग हो सकते संभव हो जाए। कोई आदमी कहा है कि मैं रेती ला जब पेरे हो तब तेल निकल के मान ले। कोई आदमी कहा है कि मैं पानी गिरत रही ओकर बूंद ला पकड़ के आसमान में चढ़ गया मान ले। कोई आदमी कहा है बांझ नारी ला बेटा हो गए मान ले। कोई कहा है जब सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा लुका गए मान ले। लेकिन कोई आदमी अगर ये कहा है कि मैं बिना भगवान के भजन करे भवसागर से पार हो गया मान ही मत। ये लबारी गोट बारी मथे घृत होई बरु सिक्ता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपे। और हरि को भजने का ये सुंदर सा माध्यम है, ये नर तन सम नहीं कवन दे। शरीर के बात आते अगर देखे जाए रामचरितमानस में तो कई जन ऐसे है जे मन ये शरीर ला रखना नहीं चाहे
और कई जन ऐसे हैं जे शरीर ला छोड़ना नहीं चाहते। देखो भगवान जो है दो जन ला निवेदन करी से एक बाली ला एक जटायु ला। भगवान कहा है मृत्यु के सैया में पड़े बाली ला जटायु ला मोरे कहे तात कछु दिन जीजे। हे तात कुछ दिन और शरीर धारण करके रखो, लेकिन ओमन का कहा है जाकर नाम मरत मुख आवा अधमई मुकुट होई श्रुति गावा सो मम गोचर लोचन आगे राखे देहनाथ के खांगे। अरे अंत समय में राम के नाम नहीं आए और इस शरीर के माध्यम से हम नाम के लीला देख डरे, नाम के रूप देख डरे, नाम के गुण देख डरे। अब हम राम के धाम जाना चाहता नहीं से करके अपन शरीर लग छोड़ तो दो ऐसे पात्र रहे जे मन शरीर ला रखना नहीं चाहिए। और काग मुसंडीला देखो जे कई प्रकार के शरीर बदल बदल के शरीर धारण कर करके भगवान के भजन कई सौ के काग मुसंडीला कि आप ये शरीर ला छोड़ना नहीं काबर नहीं चाहते। और ये अनेक प्रकार के योनि में अपन शरीर ला बदले। भुसुंडी शर्मा नाम के पक्षी राहेला श्राप मिली समला पता है 600 पक्ष तब हृदय विशाला सपदी हो पक्षी चंडाला। फिर भी ये शरीर छोड़े नहीं कारण काहे तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। ये शरीर जो है बिना शरीर के भगवान के भजन नहीं हो सके। ये आशय भैया नर तन सम नहीं कवने दे जीव चराचर जाचते। तो ये शरीर में भी सबसे ज्यादा दुर्लभ है ये मनुष्य के शरीर। एक भजन के पश्चात बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। सबसे बड़ी भूमिका है माता पिता की सेवा।
मिलता है ये मौका किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये किस्मत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया ये आएगा। सुख दुख है क्या भल कर मौका, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी। चाहे न तुझे मूरत, चाहे न तीरथ जावे, चाहे न तुझे मूरत, चाहे न तीरथ जावे, माता पिता के तन में सारे देव समाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखेगा, तो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जावे, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया ये आएगा। सुख दुख है क्या भल कर मौका, जैसी करेगी वैसी भरेगी, 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 जैसी करेगी वैसी भरेगी। राम राम सियावर राम, राजा रामचंद्र की जय। मानस के अनन्य अनुरागी श्रोतावृंद, हम सब निवेदन करते रहे, न रतन समन्यु कवन्यु देहि, मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं। देखो एक बात बताना, जो मनुष्य शरीर में जो फैसिलिटी है, जैसे हमार मन की आवाज बैठे है, आज तक कोई गाय और भैंस का आवाज ला बैठा सुने हो? हाँ या नहीं बताओ, सुने हो सके तुम्हारे गांव भैंसा मन की आवाज बैठत हुई। और दूसरा बात ये है, आज तक गाय और भैंस ला मुस्कुरावत देखियो, मुस्कुरावत। तो ये मनुष्य शरीर ला वीआईपी फैसिलिटी है भैया। दूसरा बात ये है, मनुष्य शरीर के सबसे बड़े चमत्कार ये है कि मनुष्य शरीर ला पा करके हम सब भजन कर सकते। एक बार के बाद एक इसने और आश्चर्य के बात का है, हम सब जब अपन विशेषता बताना होते तो दूसरा जीव जंतु के उदाहरण देते।
कोई अगर सुंदर गाते तब का कहते वाह यार ये कोयल की तरह गावे है ना। आदमी इंसान है लेकिन तुलना चिड़ै करी वाह कोयल की तरह आवाज। कोई आदमी ताक झांक करते अरे कौवा की तरह ताक झांक करते। कोई आदमी जो है मान लिया जाए कोई काकरो बहादुरी के परिचय देने रहते तो का कहते अरे वाह देख कैसे बहादुर है शेर के तरह आवत। आदमी के विशेषता बताए बर हम सबला उदाहरण देना पड़ते काकर जानवर के पशु के पक्षी के। एक बार ये जितना पशु पक्षी जीव जंतु है एवं ब्रह्मा के पास मिलकर के शिकायत करी। ब्रह्मा मतलब जो सृष्टि के बनाने वाला है और सृष्टि के बनाने वाला ब्रह्मा के सामने जाकर के शिकायत करे और सबसे आगू में खड़े रहा है घोड़ा ऊंट। वो कहा अत्याचार हो गए महाराज ते हम सबके रचना करत है हम सबके रचना करत है लेकिन ये आदमी मन ना अत्याचार करत ते कथस कि ये नर शरीर जो है वो सबसे दुर्लभ है लेकिन नहीं लेकिन ये आदमी मन हमार मन के ऊपर ऐसे अत्याचार करते कि घोड़ा के ऊपर एक लीद बैठा करके चार चार सवारी बिठा बिठा के लेते और नाना प्रकार के अत्याचार होते। ब्रह्मा कहते ठीक है बुला लो एक बार सब कोई संगठन लेकर के आ जाना। और एक तरफ आदमी मन के संगठन लबल और एक तरफ ये जानवर पशु पक्षी ये सब के संगठन लबल और संगठन ला बुलाए के बाद कि चलो ये शिकायत आया है जानवरों की ओर से ये शिकायत है कि इंसानों के द्वारा जानवरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इंसानों के द्वारा पशु पक्षी ये सब जो है ये सब के अधिकार छीने जाते और एकर तुमन उधारी ले लेकर के अपन तुमन गुण के वर्णन करते। तो आदमी केस नहीं महाराज ये गलत बात है। हमन जो है हमन एकर मन से हर चीज में महान तो केस हर चीज में महान हो ठीक है चलो बताओ क्या चीज में महान हो। फिर आदमी सदैव की भांति आगे आई और आगे आकर के केस कि हमन बहुत चालाक है हमन। तो चालाक के बाद सुन करके लोमड़ी जो है वो सामने आ गई। लोमड़ी सामने आकर के कहते चालाक के बात करते होते बताओ मोर से बड़े चालाक हो तो बताओ। आदमी कहते सही बात है भाई जब आदमी ला कोई चालाक है चतुर है चतुरता के वर्णन करना होते तो हम का कहते अरे यार ये आदमी ला देख कैसे लोमड़ी की भांति चालाक है। अच्छा ठीक है तब आदमी की चलो और कोई दूसरा विशेषता बताओ तुम जानवर से बढ़िया होगा काबर। तो कहे ठीक है हम लोग बहुत सुंदर बोलते हैं बहुत सुंदर गाते हैं हमारी आंखें बहुत सुंदर है। तो ठीक है भैया जब आंख के बात आगे हिरन सामने आ गए और कहे मोर से सुंदर हो तो बताओ। और वास्तविक में जब काकरो नेत्र के वर्णन करना होते सुंदरता के वर्णन करना होते तब कहे जाते भैया मृग नयन हिरण के नयन के उदाहरण दिए जाते कि वहां पास हिरण सामने आगे कि स्नाना एमे भी इंसान जानवर के उधारी लेकर के अपन सुंदरता के वर्णन करी। इंसान कहते ठीक है कोई आदमी कुछ बात बोल दी तब हमन मुंह फुलाए में हमन होशियार घुघुआ आगे सामने और कहे ये बता मोर से ज्यादा कोई मुंह फुलाने वाला है। इंसान के हर बात के कटाक्ष करत रहा है वो कर उपस्थित जितना जीव जंतु मन के संग रहा है अब करे तो करे का जाए। आदमी थक हार की ठीक है हम लोग बहुत बहादुर हैं बहुत बहादुर हैं। बहादुर के बाद सोनी शेर दहाड़ते हुए सामने इसके मेरे से बड़ा बहादुर हो तो बताओ। आदमी कहते सही बात है
जब काकरो बहादुरी के वर्णन करना होते ना तो कथन देख वो शेर की तरह बहादुर है। तो आदमी ये सोचे शेर की तरह अगर बहादुरी के बात किया जाए तो अंत में इंसान जो है हार गए। और ये केस ठीक है भाई, हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं। हाँ मन हा चल मान के चल अखंड भोकवा है गधा। अब तो खुश गधा सामने आ गए और गधा कहा है मोर से बड़े गधा हो तब बताओ। कुल मिला के एक एक जो जानवर है ये आदमी के कटाक्ष करे जाते। ये दुनिया की सच्चाई है। आदमी के जब तारीफ करना होते ना वाह चटकमट गाल रे तो हिरनी जैसे चाल रे। ओ हिरन के जब ओकर बल के वर्णन करना हो शेर की तरह बहादुर, चालाकी के वर्णन करना हो लोमड़ी की तरह चालाक, और गधा ये निचट गधा छेरे। अरे भैया तो ये इंसान जानवरों से फिर भी श्रेष्ठ है क्यों? तुलसीदास जी महाराज कथे नर तन समन कवने उदे जीव चराचर जाचत ते। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। तो ब्रह्मा एक समझे सुनो बेटा ये सब चाहे जीव जंतु चिड़ै चुरगुर पशु पक्षी चाहे मनुष्य हो ये सब मेरी सर्जना है। लेकिन मनुष्य शरीर और अन्य शरीर में अंतर यह है कि यह जो शरीर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर जो है एक साधन है, ये मोक्ष के द्वार है। ये शरीर ला पा करके कोई स्वर्ग जा सकते, ये शरीर ला पा करके कोई नरक जा सकते, ये शरीर ला पा करके कोई अपवर्ग जा सकते। यही शरीर के माध्यम से कोनो ज्ञान कोनो वैराग्य कोनो भक्ति ला पा सकते। ये नाम से किस नर तन सम नहीं कवने उदे जीव चराचर जाचत ते। तो ये मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं। एक बात हुआ थे ये मनुष्य शरीर के का खासियत है। चलने भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
बोल सांचे दरबार की जय। मानस के अनन्य अनुरागी श्रोता वृंद, देखो और ज्यादा चढ़ जाइए। सही बात है, आप मन से निवेदन है आरती गा दे, आरती सेवा वाला आरती गा दे। और ध्यान में रखना चाहिए आदरणीय, आप लोग नहीं कहा था रामायण में ना शायद कभी आरती सेवा गीत नहीं गाना चाहिए। बोल श्री रामचंद्र की जय। स्थिति ऐसा है आदरणीय गुहा दीपक गुहा जी, ये ऐसा मजबूरी है, आवाज और 30 दिन में 28 दिन यात्रा करते हैं और नाइट जागते तो गला अपने आप खराब हो जाता है। और ये ऐसा है जहां हमारे भारत में और पूरा विश्व में ऐसे आतंक कोरोना के पड़े थे, उसमें राम सेतु का निर्माण करने वाला कोई महान व्यक्ति है छत्तीसगढ़ में, तो ये भाई जी है, कन्हेरा में उपस्थित हुई है और आवाज के धनी है, लेकिन आवाज और शरीर के वजह से ऐसी स्थिति हो गया है, तो एक आरती हो जाए। चलिए शांति हो जाइए माता जी, हमें निधर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण रामायण। ओम देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति शांति देव शांति ओम। आरती गा दीजिए थोड़ा छोटे से माता रानी के नाम से। कोरी कोरी नरियर जगे आरती उतारो। चलिए सभी इस गीत में संगत करेंगे। दिया थारी लाधर के दाई तोर मोरी पर के आरती उतारो। ए हाँ आरती उतारो। दिया थारी लाधर के दाई तोर
जस गाए हो माई तोरे जस गाए तोरे जस गावे हो जननी तोरे जस गावे हो तोरे जस गाए हो जननी तोरे जस गाए रोए हो जय जय बोलो मैं तुम्हारे हो माया मोर जय जय बोलो मैं तुम्हारे हो माया मोर। बोलिए आदिशक्ति महामाया देवी की, बोलिए शीतला मैया की, बोलिए महामाया देवी की। ध्यान रहे मानस मंचों के माध्यम से राम कथा का रसपान समस्त संतों के माध्यम से भक्तों के द्वारा प्रेषित किया जाता है और बेहतर यही होगा कि मानस मंचों में जस गीत की प्रस्तुति न करें और इस प्रकार से जो अव्यवस्था बनती है और निश्चित रूप से आयोजकों को एक असुविधा होती है। कुछ हमारी देवी शक्तियां यहाँ पर बैठी रहती है राम कथा रसपान करने के लिए और निश्चित रूप से माताओं में जो शक्तियां प्रवाहित होती है जस गीत के माध्यम से और जिनको एक संभालना या कंट्रोल करना या फिर व्यवस्था बनाने में बहुत ही थोड़ा से असुविधा होती है, तो ध्यान रहे। आइए चलते हैं राम कथा की ओर। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार की पावन भाव के साथ ही मंच आपको सादर समर्पित है राम कथा के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मानस के अनन्य अनुरागी श्रोता वृंद, देखो निश्चित ही ये जो ग्राम कन्हेरा जो है आदरणीय डॉक्टर सुमित साहब, आदरणीय देवलाल भैया और आप सबके प्रेम के खातिर हमने मंच में बैठे हैं। हमन तो पहली आवेदन फंसा दे रहे हैं डॉक्टर साहब कर भैया हमारा आवाज ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब हम ले हमन आपके दर्शन कर रहे हैं, हमन धन्य हो। लेकिन आप सब समझ सकते हो हम शून्य काल भरे बढ़ जाते कोई मंडली आने वाला है, जब तक आप बिल्कुल ही व्यवस्था के साथ बैठो। मोर आवाज समझ आ ना, ताली बजाओ भाई। अरे वाह गजब, अगर आवाज मोर इतना घटिया है तो इतना अच्छा ताली बजाते हो। अब मान लो अच्छा थी तो कितना अच्छा ताली बजाते हो, बजा के बताओ। ताली बजाओ भाई। आयोजक मन हाथ एक बार जोरदार बजाओ। बहुत बढ़िया। देखो ये मनुष्य शरीर जो है वो मनुष्य शरीर के जैसे दूसरा शरीर नहीं है भाई। कई जन आदमी मन के ना बहु गलती खोजे आदत रहती। एक जन आदमी क्या करे मालूम है, ओ अच्छा ये बताओ नवा नवा कोनो गाड़ी लेते मोटरसाइकिल लेवे तब आदमी का कहते मोबाइल ले जाबे ना एकदम लेटेस्ट वाला बता मंच ला सजाई हो इसमें कन्हेरा के तो भैया मैं इस एकदम लेटेस्ट वाला होना चाहिए, डोंगा इसे चलना चाहिए, पीछे एलसीडी स्क्रीन एलईडी स्क्रीन लगे होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। त्रिलोक वाले भाई साहब वो नहीं दिखा था, बोल बता दे अगले साल लेटेस्ट होना चाहिए। और जो लेटेस्ट नहीं हुई ओला दुनिया खत्म कर दे। डार्विन की एक थ्योरी है विज्ञान, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एकर मतलब ये है कि जे प्रकृति के साथ लड़ झगड़ के जिंदा है तो जिंदा हो गए, बाकी डिलीट हो। अरे व्हाट्सएप करो जब एक महीना में अपडेट मांगते तो ये वाह रे ब्रह्मा जी ते ऐसे मॉडल बना हस आदमी के कि आज तक देख लो इतना सारा आदमी इतना सारा आदमी इतना सारा इंसान इतना सारा लोग लइका, लेकिन एक दो जन डुप्लीकेट रोल घलो देख डर में ना फिर भी ओकर कुछ ना कुछ गुण अंतर होते। तो इतना बड़े फैक्ट्री चलाने वाला ब्रह्मा जी ये मनुष्य के शरीर ला बनाए भैया, ओ में घलो कई जन आदमी जो है वो गलती खोज डर। आप मन चुप रहो ना भाई, चुप रहो नहीं तो माइक ला आपे मन ढार देवान का। अब हमार मन की आवाज खराब है तो आप मन मजबूरी फायदा मत उठाओ भाई, चुपचाप रहो मस्त सुनो,
ठीक है। हाँ, इसने एकदम शांति से अवनीकान जज गलती हो गई, वी आर वेरी सॉरी। सॉरी बोल यार प्रकाश, सॉरी। हाँ सॉरी, क्षमा चाहत भाई। अब ये बेचारा मन गुरु मन के गलती नो है, गाना में गा रहा था एमन बेचारा मन हा पार्ट द पैसा तो मन हमर गुस्सावर्धन करना चाहिए, ताली बजाओ चलो। हाँ ऐसे होने चाहिए। देखो हम निवेदन करन, कई जन मन का करिस, ए इंसान जो है एमे का करिस, आदमी ब्रह्मा आखिल बनईस अच्छा करिस, लेकिन ये बिरौनी फालतू बनाए। तो आदमी के जवाब रिस ब्रह्माला मालूम रिस, बेटा तुमन कलयुग में जाऊ हमारे लोग मन ब्यूटी पार्लर कराए जाए कि छोड़े रहो। एक जन आदमी कहा है कि शरीर अच्छा बने, कान ला अच्छा बने, लेकिन ढक्कन ला फालतू लगे। अब मान लो ढक्कन नहीं रहती तो आँखी में प्रॉब्लम आती, तो चश्मा के डंठा लगा में लगाते। तो ब्रह्माला मालूम रही कि आदमी जो है आगे जब ये बुढ़ापा में जाई 40 लगी ना, तेरे ढक्कन लगाए जरूरत पड़ी, हैंडल लगाए के जरूरत पड़ी और ओकर व्यवस्था कर दे। कई जन आदमी कहते ये नाक बनी से अच्छा करी, अरे और नाक के ढक्कन निकाल दी तो फिर अंदर के मटेरियल तो बाहर आई। तो ब्रह्मा के सर्जना के ऊपर हम सबला कमेंट करना अच्छा बात नहीं है। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, यहाँ पास 9 रंध्र है और एक VIP गेट है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10-10 दरवाजे वाले जमाने भर से। हम दूसरा ला देखना चाहते ना तो अपन आँखी से देख सकते हैं, लेकिन अगर अपन आप ला देखना है तो आँखी नहीं दर्पण की आवश्यकता। ठीक वैसने ही जब हम दूसरा ला देखते हैं तो ये हमार आँखी काम करते, लेकिन अपन आप ला देखना है तो दर्पण की आवश्यकता है। ये ऐसे ढंग के हो गए जैसे आजकल घर बनावे ना कांच लगवा, तो कई कांच ऐसे होते कि अंदर के आदमी बाहर ला देख सकते, लेकिन बाहर के आदमी अंदर में का होते ला नहीं देख सकते। ऐसने वाला कांच आ गए ना। हाँ, तो ब्रह्मा हमार आँखी में वैसने ग्लास लगा है। अच्छा बताओ, मैं अपन आप ला देख डर हूँ बिना दर्पण के नहीं देख सकूं, आप मन अपन आप ला देख सकूं नहीं देख सको, लेकिन हमन पूरा दुनिया देखा। तो ये ऐसे VIP बिल्डिंग है, ये शरीर है कि सबसे सुंदर आँख की खिड़की, इसमें पुतरिया काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। एक जन आदमी तो ब्रह्मा के गलती खोजे पर पेन और कॉपी निकाल के गई और जा करके देखते ऐसने समय रहा है, और जा करके देखी तो नार मन में बड़े बड़े मखना है, तुमा है, तिमन लगे रहा है। अब जा करके किस लिखो रे, गलती नंबर 1, नार जो है पतला पतला छोटा छोटा और फरला देख भी इतना बड़ा बड़ा, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। नार छोटे फल भी छोटा होना चाहिए, लिखी गलती नंबर 1। दूसरा गलती ये देखिए, दूसरा गलती देखत ग्रीष्म काल के महीना वो देखते आम के पेड़ देखे वो फरे रहे जी। अब दूसरा गलती नोट करी, अब गलती दूसरा इसे नोट करी कि इस पेड़ इतना बड़े और फल जो है वो नाना नहीं, तो कि इसकी आम के फल जो है वो छोटे छोटे है, पेड़ जो है बड़े बड़े है। इस ये भी भगवान की दूसरी गलती है, दूसरी गलती नोट किया जाए, दूसरा गलती नोट करो। अब बताओ ये दो गलती नोट करने वाला कई जन ऐसने वैज्ञानिक होते जीवन भगवान के घलो गलती निकाल रहे। अब का करिस, गर्मी के दिन रहा है, चले के बाद ये मन एकदम थक गए हार गए,
का करिस वही आम पेड़ के नीचे छाए में वो दोनों कोई जो भी अंग वस्त्र रखे रही से बिछाए बर ओला बिछाइस आराम करिस। आराम करत करत दोनों गलती के ऊपर सोचा देखे हमन भगवान के गलती निकाल रहे रे। दो ठन गलती है। पहला गलती ये है नार में बड़े बड़े फल लगाए, पहला गलती। दूसरा गलती है बड़े बड़े पेड़ छोटे छोटे फल लगाए। बस ऐसने गुनात गुनात मंथन करत करत ओकर मन के नींद पड़ी। अब जब नींद पड़ी हवा के झोंका आई, हवा के झोंका आई तो ये आम जो है वो टूट के ओकर नाक में गिरी। और जैसे ही वो आम के फल टूट के नाक में गिरी ना अस झन्नई से उठी सोहा रटपटा के ओके ऐसे लगी जना मना कोई बड़ा सा गिट्टी है पथरा है ओकर नाक में पड़ के गिरिस। और देखते अपन नाक लहू लुहान तो किस कौन फेंक के मारिस रे। अब देखते का कि हवा तूफान चलत रहा है, हवा तूफान चलत रहा है। हवा के बड़ोरा में वो फल जो है वो नीचे टूट के गिरे। और नीचे टूट के जब गिरे तो नाक लगा के केस का करना चाहिए, का गलती हो गई हमर। तो किस एक काम कर रहे वो कागज में ते गलती लिखे ना ओला पहली चीर के फेंक। अरे बड़े जान पेड़ में छोटे से फल जो आम है वो टूट करके गिरिस अपन नाक ले छर्री दर्री कर दी। और मान लिया जाए वो आम के बड़े से पेड़ में अगर बड़े से अगर कोई रखिया या तुमा के फल होती और अगर मान लो हमर मुंह में गिरती तो हमर तो दंड रही सकती। तो भैया ये गलती जो है वो नहीं हो आदमी के जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। तो कुल मिला के अगर देखे जाए तो न ब्रह्मा के दोष है, न रचनाकार के दोष है, न दृष्टि के दोष है, बल्कि हमला का करना चाहिए अपन अंदर के दिव्यता दृष्टि है प्रकट करे की आवश्यकता है। नर तन समनिव कवन दे जीव चरा चर जाचते। तो 7 प्रश्न में पहला प्रश्न ये पूछे रहा है, हे नाथ हे महाराज मोला बताओ प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कमन शरीरा। कि सबसे दुर्लभ जो शरीर है वो कौन सा है। और काकभूषण जी ने बड़ा निवेदन किया कि मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। ये मंच में मैं निवेदन करे के प्रयास करो, हाँ मन तुमन आप मन सब के सब जे मनुष्य के शरीर धारण करी एला अपन शरीर के मृत्यु के पर्यंत तक कितना शानदार प्रयोग करना है। काबर ये शरीर जो है ये डबल मिलने वाला नहीं है भैया। 84 लाख योनि मां मानव तय महान हस परम पिता परमेश्वर के तय सच्चा संतान हस। 84 लाख योनि में दुर्लभ है ये मनुष्य के शरीर। ऐसे कहे जाते ना बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग के चोला कहे जाते ये मनुष्य के शरीर। लेकिन दुर्भाग्य है तुलसीदास जी महाराज लिखते और ये मनुष्य के शरीर ला पा करके जे भवसागर ला पार होए बर भजन कीर्तन सत्संग राम कथा के श्रवण नहीं करे ये मल्ला आत्महत्या के पाप लगते। ये कोई हंसी मजाक के बात नहीं। तुलसीदास जी लिखे जे न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई ते कृत निंदक मंदमती आत्मा हंगति जाया। जे मनुष्य शरीर ला धारण करके अरे कई प्रकार के सबके जीवन में चिंता है, तनाव है, लड़ाई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्लेश है, ये सब से उठना है तो एक ही मूल मंत्र है जेन तरे भव सागर नर समाज अस्पाई। नर के समाज लपा के नर के शरीर लपा करके यदि हम भवसागर लपार होके कोई उद्यम न करें तुलसीदास जी लिखते ते कृत निंदक मंदमती आत्मा हनगति जाई। और ऐसा कृत निंदक है मन निंदा के पात्र है और आत्मा हन गति ला प्राप्त करते। भैया ये नाम से ये शरीर ला पाते हुए ये शरीर ला पा करके हम सबके आप सबके जिम्मेदारी है कि भगवान के भजन करने से नहीं कही देगी इस नर तन सम नहीं कवने उदय ही।
कोनो अटक के कोनो लटक के कोनो झटक के जातेगा, कोनो हम पाप करके जाते कोनो हम पुण्य कमाकेगा, कोनो सबला हंसा के खाते कोनो जाते रोवाकेगा। ए जीवरा के ठिकाना है, ए जीवरा के ठिकाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है। बोला बोला सब लजाना है, बोला बोला सब लजाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है। कोनो हम पाप करके जाते कोनो हम पुण्य कमाकेगा, कोनो हम पाप करके जाते कोनो हम पुण्य कमाकेगा, कोनो सबला हंसा के जाते कोनो हजार रोवाकेगा, कोनो सबला हंसा के जाते कोनो हजार रोवाकेगा। कोनो हम पाप करके जाते कोनो हम पुण्य कमाकेगा, कोनो हम पाप करके जाते कोनो हम पुण्य कमाकेगा, कोनो सबला हंसा के जाते कोनो हजार रोवाकेगा, कोनो सबला हंसा के जाते कोनो हजार रोवाकेगा। जीवरा के ठिकाना है, जीवरा के ठिकाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है, फिर जाएंगे तो 10 बहाना है। कोनो हो घोड़े हर काल
अवसर बहाना है। रामचंद्र की जय। इतना खराब आवाज में घलो अच्छा लगी ना, ताली बजाओ एक बार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब पीला बत्ती जला दो दादा, ज्यादा ताली बजवाए के शौक नहीं। हमन पर्याप्त 1 घंटा बैठ गए, 1 घंटा 10 मिनट आप मन से निवेदन है। आओ चलन। अच्छा पीला बत्ती खराब हो गए कहा थे, मतलब जल गए इसे कहना है। निरंतर 7-6 बहनों की सांगीतिक प्रस्तुति इसी मंच में होना है और बिरला कला से उन लोग निकल चुके हैं और हमारा ग्राम आयोजक समिति की ओर से, ग्राम कन्हेरा की ओर से विनम्र आग्रह है कि उनके आने तक राम नाम संकीर्तन करते हुए हमारे दर्शक दीर्घाओं को राम कथा से सराबोर करने की कृपा करें। और आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। बोल श्री रामचंद्र की जय। सचमुच में पहले से अवगत कराया था कि एक तो गला से परेशान है और ऐसा महान वो विभूति है जो सेतु निर्माण भारत और लंका को कोई जोड़ा है, भारत और लंका को कोई जोड़ा है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। जब महाकोरोना जिला कोरोना माता कई सकसन चीन से पैदा हुआ है, एक बहुत बड़े एक सार है जब खोजते भारत के, तब ओमा यही एक पहला व्यक्ति है जो भारत ला और छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा व्यक्ति है, व्यक्तित्व के धनी है जो पूरे छत्तीसगढ़ में राम कथा ला बचा के जोड़ के और नया दिशा प्रदान करे है। वो कर दीपक गुहा जी की थे, वो आप सब ला ये मंच में आए हैं जे यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से एक आयोजन ला एक नया दिशा प्रदान करी से ऐसे महान विभूति ले मंच में पाहन। लेकिन का करबे 30 दिन होते महीना के, 12 महीना होते और 13 महीने नहीं हुए और 30 दिन में 28 दिन तो पूरा रामायण में घूमते तो गलत तो खराब होबेच करही। और मजबूरी है आप मेरे बैठे पर, जब तक वो नहीं आई तब तक आप यहाँ रहना छे। और बहुत प्यारा बात, कल आयोजन में कुछ त्रुटि, कुछ असभाव और कुछ समय के साथ
14 मंडली 2 बजे तक संपन्न हुआ है। कल 14 मंडली टेलीकास्ट चल रहा था, 14 मंडली, और आज 8 मंडली है। कल 14 मंडली थे, आसपास की मंडली है, जिसमें अहिवारा से तिले राम राजेश साहू जी, आप सब लोग कितना अच्छा प्रस्तुति करके गीत आप सब लोग सम्मा मान के आप सबके जीवन लंबर रोज मोटा लंबर देखो, मोटा लंबर देखो, और मोटा बिल्कुल मतलब रियल सही बताओ। और आप सबसे निवेदन है कि बहुत ही छत्तीसगढ़ के विभूति मानस मंडली से अभी पहुंचने वाले कांकेर से लगभग 250 किलोमीटर है, और 250 किलोमीटर कम नहीं हुआ। तो आप सबसे निवेदन है, एक रात की बात है, ईश्वर ला प्राप्त करने रहे लाखों करोड़ों तपस्या करते तब कहीं जाकर ईश्वर की प्राप्ति होते, तो निश्चित रूप से यदि एक रात यदि समय दे दो तो 250 किलोमीटर से यात्रा करके कन्हेरा में पहुंची। तो आप सबसे निवेदन है कि ये कार्यक्रम का सफल एवं श्रेष्ठ बनाते हुए जिस प्रकार से सहयोग किए हो, तो आप सबसे निवेदन है भैया बंधुओं कि आगे जाओ, आगे बहुत प्यारा मंडली है, आप सबके लिए आगे जाओ। बहुत ही सुंदर आदरणीय दीपक गुहा जी ला छोड़ना नहीं है, जब तक 12 नहीं बजाई, जब तक 12 नहीं बजाई गुहा जी हमारे मन के, तब तक छोड़ना नहीं है। दीपक गुहा जी सबके 12 बजाते, तो आज हमारे मन के 12 बजा देवे, काबर की पूरा छत्तीसगढ़ ऐसे सूत्र में बांध के रखे, पिरो के रखे, तो हमारा 12 भी नहीं बजा सकते कन्हेरा वाला। अब सबसे निवेदन उठ कर जाइएगा, 12 बजाना पड़ेगा कन्हेरा वाला। आइएगा 12 बजाना पड़ेगा। माताओं से निवेदन है थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बहुत सुंदर 7 बहनियों के विशेष कार्यक्रम है। 7 बहनी 6 बहनी 6 बहनी बन के बहुत ही कांकेर साहब दूर से नहीं 250 किलोमीटर यात्रा करके अभी बीच शायद 10-15 मिनट में पहुंचने वाली होगी, ऐसे कुछ आभास लग रहा है सूत्र के अनुसार। दीपक गुहा भैया तो 12 बजा ही अमर कन्हेरा में, 12 बजा ही अमर मन के, मैं बोला ओकर नहीं हमार मन के 12 बजे। और उनके बाद कल बहुत ही जबरदस्त रामायण के झांकी होना है, पीड़दा भीमौरी के कलाकार के द्वारा राम झांकी, जज झांकी किथे का जज झांकी जेला रामायण के पात्र दिखाई। माताओं से निवेदन है थोड़ा और आगे बढ़ जाइएगा, अरे ओ बढ़ जाना थोकन निवेदन, माताओं से निवेदन। अरे यार तुम काबर बोल लजवात हो यार, निवेदन भैया चश्मा वाले भैया, अरे बाप रे विशेष चश्मा, मोट डहर भर एहे मत करबे, रिकॉर्डिंग मत करबे, मोटा हल मत दिखाबे, एतिल देखा ले मोर बस लछो। लीजिए बहुत ही समस्त नगरवासी, पूर्ववासी, ग्रामवासी को आमंत्रण के साथ जिस प्रकार आप सबला कल राम राजेश गुरु जी 12 बजारी से, कल 12 बजारी से, और वो 12 एक विशेष 12 है, और राम कथा में ऐसा पिरो के रखे थे, ऐसा सूत्र बांध के रखे थे कि जनमानस में बहुत 12 बजने के बाद एक कैसे बजा पता ही नहीं चला। तो निवेदन बहुत दूर दराज से आए हैं, और जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है, जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, भागने वाले को कुछ नहीं मिलते, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम आसमानों में उड़ने की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम आसमानों में उड़ने की, वो खुद ही तय करते आसमानों का, और जो हौसला का उड़ान उड़ता है उसे परवाह नहीं होता गिर जाने का, गिर जाने का।
पूरे छत्तीसगढ़ में एक बहुत सूत्र में पिरो के रखने वाले आदरणीय सम्माननीय अस्वस्थ के कारण मजबूरी है। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया। चाहता है इनके पास तो कुछ नहीं है, इनके साथ जाने से क्या काम, इनके साथ चलना ही। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो तो जलती है दुनिया। किसी के पास कुछ न हो तो साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं होता, और किसी के पास कुछ हो एक साधारण साइकिल खरीदे के सामर्थ्य नहीं रहा, कहीं अगर मोटरसाइकिल में चल रही तकाएंगे। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो तो जलती है दुनिया। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी है दीपक गुहा जी, जिसे मिलने के लिए तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया, तड़पती है दुनिया। रियल बता दूं, आप YouTube में जाइए और जीवन दर्शन, जीवन अर्पण YouTube खोल कर देख लीजिए। इन्होंने वो काल में पूरे भारत में राम कथा को एक ऐसा सूत्र में पिरो कर रखने वाला ऐसा महान विभूति है जो कन्हेरा में आए हुए हैं। इनके लिए जोरदार कन्हेरम 12 बजा दे गुरुजी हमर मन के, 12 बजा दे। कल के 12 बजा है कौन है? राम राजेश। और राम राजेश गुरुजी के बात वाणी अध्यात्म से लेकर भौतिक से लेकर सबो चीज में ऐसे 12 बजा रही है। सचमुच में कल 2 बज गए, पता नहीं चले। और कल 3 बजे झांकी कार्यक्रम है, झांकी। तो आप मन देख लो, अपन व्यवस्था लीजिए। गुरुजी मंच पुनः सादर समर्पित है, चाय वाय पिला दो करवा। बोल श्री रामचंद्र की जय। जी हाँ, कोरोना की दुश्वारियों से हम उबर गए हैं। कोरोना के दुश्वारियों से हम उबर गए हैं, पर लाखों लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं। जी हाँ, कोरोना के दुश्वारियों से हम उबर गए हैं, पर लाखों लोग इस दुनिया से गुजर गए हैं। ये तो रहमत है उसी श्री राम की सलामत है आज। ये तो रहमत है उसी श्री राम की कि हम सलामत है आज। जिसकी श्रवण कर लाखों पापी तर गए हैं, लाखों पापी तर गए हैं, लाखों पापी तर गए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सादर समर्पित मानस दर्शन, बोलो न वो मानस दर्शन, मानस दर्शन। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। माटी के चोलाए माटी माँ जाही, ताली बजाओ, होकर बात फिर सुन दो। नहीं मैं गावा था तो इसने बजाओ। माटी के चोलाए माटी माँ जाही, माटी के चोलाए माटी माँ जाही। हरि बोल बोल जियत ले राम राम, मरे मनैया वह काम। भजले वो दीदी राम के नाम, गालेगा भैया राम के नाम। माटी के चोलाए माटी माँ जाही, माटी के चोलाए माटी माँ जाही, माटी के चोलाए माटी माँ जाही। हरि बोल बोल जियत ले राम राम, मरे मनैया वह काम। भजले रे संगी राम के नाम, गाले रे मनवा राम के नाम। भजले रे संगी राम के नाम, गाले रे मनवा राम के नाम। जोरदार तालियों के साथ मानस दर्शन जीवन अर्पण। बज गई जी 12। हमारे 12 बजा दे होते। चलिए एक बार फिर से ये समस्त ग्रामवासी महतारी बहिनी मंडला, बड़ा खेखर टाइप के श्रोता हो आप।
और निश्चित ही आदरणीय देवलाल भैया, आदरणीय डॉक्टर सुमित सर, ये जतना ही मन हा भाव पुष्प रखत रही से एकर मन के हृदय के आशीर्वाद हरे, प्रेम हरे, और हमन ला बड़ा ही धन्यता अनुभव होते। आप मन ला विदित भी है, और हमन ज्यादातर मंच के कार्यक्रम में प्रयास करते कि ये 4 मंच के यात्रा ना हो, लेकिन जब ऐसा महामनीषी मन के फोन आते, अब ओमन यकीने नहीं इसमें भोजनालय में हूँ, अरे यार मोर आवाज ठीक नहीं है, ते चल ना माइक में चल तो सही हो जाएगी। मैं क्यों ठीक है, अच्छा बेइज्जती करत हो, तो आप मन समझदार हो। निश्चित ही आगामी मंडली हम सबके समक्ष जल्दी पहुंचे। यही अनंत भाव के साथ ये दोनों भैया मन के सम्मान में ये पंक्ति कहते हुए मैं आगे बढ़ूं। तेरे शोहरत का दायरा मापू किस पैमाने में, आदरणीय डीएल सर, आदरणीय डॉक्टर साहब, तेरे शोहरत का दायरा मापू किस पैमाने में, और गूंगा कहाँ सफल हुआ है गीत मधुर कोई गाने में, और चाहने वालों की आपकी होगी कतार लंबी, हमारा भी नाम लिख लेना अपने किन्हीं दीवाने में, अपने किन्हीं दीवाने में। ताली बजाओ। तो आप मन के चरण में बारंबार नमन करते हुए, नरतन सम नहीं कवन्यू दे, जीव चराचर जाचत ते। आज तक ये बताओ कोनो गाय भैंस का रामायण पार्टी देखे हो, अब हो भी ये तो इसने टेलीकास्टिंग होते का नहीं हो। कोई संत की भजन कर भगवान के जिंदगी में बड़ सुख है, अब माया ठगनी के चक्कर झंझट जियत भले दुख है। 84 चक्कर का हरे बताओ, जन्म धरबे कुकुर तक करबे लुटुर लुटुर, देखत रहे टुकुर टुकुर, रेंगत रहे सुटुर सुटुर, फिर उठ फिर वही घरों घर लूट फूट, पेट भर नहीं मिले मिल ही तो छूट फूट, जत के बुलाए धूम हलाए दी एक टूहू बताए, और तीर में गेस तब भड़ा भर 4 हाथ के लाठी खाए, ही 84 चक्कर हरे जियऊ खाए। सुअर जदन धरबे त हीर हीर किर किर करबे, घोरवम बोझाए रवे नी हवा तीर तीर की नरवे, बैला भैंसा बनबे त कमाबे ताकत भर, खूंटा में बंधाए रहिबे तरसत रवे मुठा भर पैरा भर, मुंधरा लफनाए रहिबे अरैया मुदरी, एती वेती करेस बेटा चाम के कोड़ा परी, दलदल में पड़े रवे गोभल चक्रम पड़े रवे, बिन मुंह के जानवर दुख पीरा ला कौन लकवे, माछी कट कट चाबत रही मच्छर चोंच दबावत रही, अरे सिहरा ठाढ़े रहिबे तनले लहू बुहावत रही। ये जम्मो दुखला भगाए बर सत्संग के सुंदर रुख है, भजन कर भगवान के नहीं तो जिंदगी में बड़ा दुख है, जिंदगी में बड़ा दुख है। तो भैया ये मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। अच्छा कई जन आदमी जो है वो पूर्व जन्म ला नहीं माने। अच्छा ये बताओ, आप मन सोचो, खाली समय में सोचे करो, पूर्व जन्म में कहा रहे हो बताओ, पहली जब हमार जन्म हुई तब मन कहा रहे हो वो बताओ, कोई बता सकते? हाय भैया कन्हेरा में कोई बताना चाहिए पूर्व जन्म में कहा रहे हो। एक बार तो मोर ये आर्गन बजाने वाला में पूछे बेटा सत्तू ते पूर्व जन्म कहा रहे, तो ते जैसे भी बोल दे, तो मैं क्या बेटा ते कुकुर रहे। तो एक जन लड़का संग झगड़ा हो गया हो, अरे यार गुरुजी मोला मंच में कुकुर का दिस, अरे मान लिया जाए हो सकते वास्तविक में रहे हो तो का ठिकाना, हम ही मर रहे हो वो था, या चाटी रहे हो, हाथी रहे हो, मच्छर रहे हो, कुछ भी हो सकते कि नहीं हो सकते बताओ? बिल्कुल हो सकते। लेकिन यदि हमने इंसान का शरीर धारण किया है
तो ये कहीं ना कहीं भगवान के स्पेशल गिफ्ट है, वरदान है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ये शरीर पा करके जे भगवान के भजन नहीं करे ना, तो भैया जे न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्मा हंगति जाई। देखो कलयुग में भवसागर जाए के इतना शानदार तरीका तुलसीदास जी महाराज बता दी। त्रेता युग, सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में भगवान ला पाना रहा है तो आदमी क्या करे पता है? कृते जुग शब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरे भव प्राणी। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, मतलब सतयुग में योगी रहा है, विज्ञानी रहा है, और जे भगवान के ध्यान करके भवसागर पार जाए। मतलब सतयुग में योगी होना, विज्ञानी होना। अब फिर त्रेता युग है। त्रेता युग में जब वैष्णव भाई, तो त्रेता में भगवान ला पाए वाला आदमी मन यज्ञ करे, यज्ञ, ओम नमः शिवाय, ये सब यज्ञ चले त्रेता युग के दे। भगवान राम गलो यज्ञ से ही आए ना। द्वापर युग में चली, तो द्वापर युग में द्वापर करी रघुपति पद पूजा, तो द्वापर में भगवान के पद के पूजा करे, पूजा करे। अब आगे कलयुग, और किस सतयुग में भवसागर पार जाना है तो ध्यान करो, त्रेता में भगवान ला पाना है तो यज्ञ करो, द्वापर में यदि भगवान ला पाना है तो पूजा पाठ करो। लेकिन अगर कलयुग में पाना है तो ये सब कुछ नहीं करना है। काबर मालूम रहे कि कलयुग के इंसान जो है वो शॉर्टकट खोजे, और तुलसीदास जी महाराज और बड़े बड़े संत महापुरुष मन इतना शॉर्टकट बहुत ही सुंदर से मार्ग बताए। कलयुग केवल एक आधारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा। कलि केवल मूल मनीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में यदि भवसागर पार अगर जाना है, कलयुग केवल एक धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और कलयुग में यदि तोला भवसागर पार जाना है तो तोला और कुछ नहीं करना है, ना तो तोला ध्यान करना है, ना तो तोला यज्ञ करना है, ना तो तोला पूजा पाठ करना है। क्या करना है? कलयुग समझुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतरी भी नहीं प्रयास। तो भैया कलयुग जो है वो विश्वास के युग है। गाई राम गुण गण विमल, भवतरी भी नहीं प्रयास। और ये कलयुग में राम के नाम, राम के गुणगान गाना है। नर तन सम नहीं कवन दे, जीव चराचर जाचत ते। तो वास्तविक में नर तन के समान दूसरा ये शरीर नहीं है। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी। न कमलों पे हरदम मंडराएंगे भौरे, न यारों की बुलबुल दीवानी रहेगी। न राजा रहा है न रानी रहेगी, न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी। मैं आप सबसे अंतिम संवाद करते हुए अंतिम भजन आप सबके बीच पेश करने के प्रयास करो, और भगवान से निवेदन
आपके लाज, आप मन के भक्त के लाज आपके हाथ में है भगवान। आवाज लेखन भजन में बने खोल दे। माइक वाला बेचारा बढ़िया अच्छा से प्रयास करे, कैमरा वाला भैया बढ़िया प्रयास करे, आयोजक परिवार आप मन सब सहयोग करे। तो मैं आप सबके निवेदन करना चाहता हूँ, आपके गांव में मानस के यात्रा होते, मानस के कथा होते, का बर करत हो, का फायदा है तुमल्ला? बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछ दी, सोचत हो का फायदा है भाई बताओ। तो भैया फायदा की बात आदमी जो है वो तो ये सोचते कि फायदा जो है मिले या ना मिले, लेकिन हर आदमी हम आप सब कहीं ना कहीं आंतरिक उलझन से, घर गृहस्थी परिवार टेंशन से हम सब ग्रस्त हैं। हम सबके जीवन में रिफ्रेशमेंट चाहिए, ताजगी चाहिए, हमला एक ऐसे समय चाहिए जे सबसे हम तनाव से मुक्त हो सके। बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक प्रश्न में आप सबके बीच करना चाहता हूँ कन्हेरा में। तत्पश्चात अंतिम भजन से आप सबसे सादर विदा पाबो। ये बताओ, अगर आपा धापी के जिंदगी, भाग दौड़ के जिंदगी है, हमला खुद कल के 5 मंच जाना है, आवाज ला देख के बिल्कुल नहीं लगा कि एक भी मंच करे जा सकता, लेकिन हर आदमी जो है ये भाग दौड़ के जिंदगी में मैं आप सबके बीच निवेदन करे के प्रयास करो। ये बताओ, दौड़े भागे में ज्यादा आराम है कि चले में ज्यादा आराम है? बताओ ना। चले में ज्यादा आराम है कि खड़े रहे में ज्यादा आराम है? खड़े रहे में ज्यादा आराम है कि बैठे में ज्यादा आराम? बैठे में ज्यादा आराम है कि लेटे में ज्यादा आराम? लेटे में ज्यादा आराम है कि सूते में ज्यादा आराम? कैमरा में, लेटे में ज्यादा आराम है कि सूते में? सूते में। अच्छा बताओ, सूते में ज्यादा आराम है कि मरे में ज्यादा आराम? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। तो भैया नर तन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर जाचत देही। आज मोर मन भरे नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य खराब है आवाज में। अगले साल में जरूर ये मंच में आऊं और अच्छा आवाज में आप सबसे बात करूं, ठीक है? चलो अंतिम भजन के संग आप सबसे सादर विदाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। चल बेटा लच। हाँ
सुनाऊंगा मीठे मीठे उसे मीठे मीठे उसे भजन सुनाऊंगा मेरे जन्मों के सारे पाप कटे जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे बोल भरत पियरा चंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम। वैसे पीला बत्ती के संकेत अभी नहीं हुए, फिर भी हमारे बीच में अंतिम जो मंचस्थ मंडली है एकता बालिका मानस मंडली हमारे बीच में अग्रसर है। चंद मिनट लगी तब तक आवा सुनथन फागुन मस्त महीना भैया उड़ा रंग औ गुलाल जी और आगे आगे